बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ग्लेज़ चिकन विंग्स और उसके साथ हम बनाएंगे पालक का सॉस, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो ओनली चिकन विंग्स ही बना लें। पालक का सॉस अगर आप नहीं लाइक करते तो वो नहीं बनाइएगा, लेकिन मैं साथ में बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले क्या किया है कि हमने चिकन विंग्स को बॉईल कर लिया है, उसकी यखनी बना ली है। 2 कप पानी ऐड करके, थोड़ा सा अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून और 2 कप पानी ऐड करके हमने इसको इतना बॉईल किया कि बस ये थोड़ा सा गल जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसको बॉईल नहीं देना है। 2-3 बॉईल आए और हमने ये यखनी अलहदा कर ली और चिकन विंग्स अलहदा करके मैंने एक साइड पे रखे। और इसके अलावा ये हमने लेनी है जनाब पालक हमने हाफ़ केजी ली है। इसको हमने अच्छा सा 2-3 मिनट बॉईल करके पानी इसका निकाल के और फिर हमने इसको ठंडे पानी में डाल के वो पानी भी रिमूव करके हमने इसको अच्छा सा चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक। इसके अलावा हमने लेना है ये मैदा 1 टेबल स्पून। हाँ, और ये फ्रेश क्रीम हमने लेनी है 2 या 3 टेबल स्पून। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि पहले हम ये सॉस तैयार करेंगे, बाद में हम विंग्स तैयार करेंगे। ऑयल को हमने पहले रख दिया था, गर्म हो गया। अब हम इसमें ये पालक ऐड करेंगे, इसको अच्छा सा भूनेंगे और इसमें से ये निकाल कर फिर हम अपने मैदा को भूनकर उसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पालक फ्राई करते हैं। देखिए पालक को हमने अच्छा सा 3-4 मिनट जो है वो फ्राई कर लिया। अब हम इसमें से बिल्कुल जो है ऑयल अलग करके पालक को हम निकाल लेंगे। ये देखें पालक हमने इसमें से निकाल लिया है। अब हम इसी ऑयल में जो है वो मैदा ऐड करेंगे और मैदे को अच्छा सा भूनेंगे। पालक को हमने 3-4 मिनट भूना है, मैदे को भी हमने अच्छा सा भूना है कि अच्छी सी खुशबू आने लगे। मैदा अच्छा सा भून लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये यखनी थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड करेंगे, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। और साथ ही हम अब इसमें ये अच्छा एक बात मैं यहाँ बताती चलूँ कि हमने ये धीमी आंच पे काम करना है या थोड़ी सी दरमियानी पे, और जो पालक है वो हमने तेज़ आंच पर फ्राई कर लीजिए। तो ये इस तरह से इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। साथ ही हम इसमें ये पालक भी ऐड कर देंगे। मैंने थोड़ी यखनी पहले ऐड की थी, अब मैं ये सारी यखनी इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही हम थोड़ा सा ये नमक ऐड करेंगे क्योंकि पालक में थोड़ा सा नमक पहले ही मौजूद होता है। ज़्यादा नमक डालने से बहुत तेज़ हो जाता है नमक। तो पालक जब भी आप पकाएं ये ख्याल ज़रूर रखें कि बहुत कम नमक इसमें ऐड करें। साथ ही हम इसमें ये 1/4 टीस्पून जो है वो काली मिर्च ऐड कर देंगे और इसको खूब अच्छा सा पकाएंगे। 3-4 मिनट पकाएंगे। इंशाल्लाह जब ये हमारा जो सॉस है पालक का ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो फिर हम अपनी विंग्स तैयार करेंगे। देखिए पालक का क्रीमी सॉस हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है, बहुत टेस्टी। अब हम इसको उतार देंगे चूल्हे पर से और अब हम अपनी विंग्स तैयार। हमने एक पैन लिया, फ्राइंग पैन में हमने ये बटर ऐड करना है। माहा क्या हो रहा है ये? महा आकर मुझे देख रही है। चलें जी, ये हो जाता है मेल्ट। चलें जी, बटर हो गया है मेल्ट। अब हमने क्या करना है, हमने ये विंग्स जो हैं ये इसमें सारे ऐड कर देने हैं और इनको गोल्डन फ्राई करना है। हल्का सा कलर इन पर आ जाएगा तो फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे।
विंग्स को आप चाहें तो इसको बीच में से कट भी कर सकते हैं, थोड़े से कट कर लें, थोड़े से पूरे रहने दें। इस तरह से आप अब इनको अच्छा सा फ्राई करेंगे, गोल्डन फ्राई करना है हमने इनको। विंग्स अच्छे से हो गए हैं फ्राई, और ये कलर देखिए इनका कितना प्यारा निकल आया है। मैंने एक साइड से पलट दिया था, दूसरी साइड से भी हो रहे हैं। तो एक बात मैं यहाँ बताती चलूँ कि मैंने इनको पहले से इसलिए बॉयल करके रख लिया था ताकि टाइम का थोड़ा सा जो है वो बचत हो जाए और रेसिपी ज़्यादा लंबी ना हो और वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट बने। तो मैंने क्या किया था कि पहले मैं दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ कि 2 कप पानी डालकर मैंने विंग्स को बॉयल करने के लिए रख दिया था। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करके मैंने इनको इतना बॉयल किया था कि बस ये थोड़े से गल जाएं। बहुत ज़्यादा हमने इसको नरम नहीं किया था। और हमने यखनी इसकी अलहदा कर ली थी और विंग्स को हमने सेपरेट कर लिया था। और इस तरह से अभी हमने इसको फ्राई कर लिया बटर में। तो ये क्या करना है, अब हमने ये कुटी हुई जो मिर्चें हैं ये इसमें ऐड कर देनी है। ये अच्छा सा इनको मिक्स करना है सब जगह। और ये सोया सॉस, ये अब हमने इसमें ब्राउन शुगर भी ऐड कर देनी है। और हमने इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट्स के लिए इसको हमने रख देना है ताकि ये जो अच्छा सा जो है इसमें ये मिक्स हो जाए हल्की आंच पर। चलिए अब देखते हैं, 5 मिनट्स हो गए हैं हमें इसको दम पर रखे हुए कवर करके। ये माशाल्लाह बहुत ही मज़े की जो है वो खुशबू आ रही है। और विंग्स ये देखिए हमारे बिल्कुल हो गए हैं रेडी। बस अब हम ऑफ़ करते हैं फ्लेम और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये हमारे हो गए हैं जनाब ग्लेज़्ड चिकन विंग्स, बिल्कुल तैयार, यूनिक, बिल्कुल नई रेसिपी और बहुत ही टेस्टी। तो अब हमने इसको कैसे सर्व करना है, डिश में पहले हम क्रीमी पालक सॉस जो है वो हम इसको ऐड करेंगे इस तरह से। सारा हमने इसको कर दिया है ऐड। अब हमने क्या करने हैं कि हमने इसके ऊपर ये विंग्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से सारे जो है वो इसमें ऐड करते हैं। तो ये जी देखिए हमारे हो गए हैं ग्लेज़ चिकन विंग्स बिल्कुल तैयार। आप लोग ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी, बहुत यूनिक, बहुत ही आपको इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। तो आप शेयर भी करें सबके साथ और ज़रूर ये ट्राई करें। और गार्लिक ब्रेड के साथ या ब्राउन ब्रेड के साथ ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।